आरक्षण के खिलाफ छात्रों का ऐसा आंदोलन कि बांग्लादेश में सियासी उठक पटक हो गया। शेख हसीना जो 15 साल से अपनी सरकार बनाए हुए थी, अचानक रातों रात उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सेना ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बना ली और सूत्रों की माने तो शेख हसीना को केवल 45 मिनट का समय दिया गया था बांग्लादेश छोड़कर जाने का। शेख हसीना के पास बेहद कम समय था। वो कहाँ जाती ये सोचने भर का भी समय नहीं था। उस वक्त उन्होंने भारत की तरफ देखा और भारत को सूचना दी। इसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी है। जी हाँ, बांग्लादेश में हुए तख्तापलट से भारत की ओर से कोई बयान अब तक नहीं आया है, लेकिन इस घटना पर संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान जारी किया है। उन्होंने शेख हसीना के हालात के बारे में जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि कैसे 45 मिनट में शेख हसीना भारत पहुंची और अब आगे का क्या प्लान है। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है इसमें भारत की क्या भूमिका है और साथ ही बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर भारत क्या स्टैंड लेगा। जयशंकर ने मंगलवार को पहली बार बांग्लादेश के हालात को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में बयान दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि शेख हसीना बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर अभी सदमे में है और सरकार उन्हें इससे उबरने के लिए समय दे रही है। इसके बाद उनसे आगे की योजना के बारे में पूछा जाएगा। जयशंकर ने संसद में बताया कि बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद सोमवार को हसीना ने शॉर्ट नोटिस पर कुछ समय के लिए भारत आने की इच्छा जताई। भरोसेमंद पड़ोसी होने के नाते उनका आग्रह मान लिया गया। शेख हसीना के पास केवल 45 मिनट थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल को इसकी जानकारी मिली। इतने कम समय में दोनों ने मिलकर दिमाग लगाया कि शेख हसीना को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि उनके प्लेन को यूपी के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर लैंड कराया जाए। साथ ही हिंडन एयरबेस पर 2 राफेल भी एक्टिव मोड पर थे कि अगर कोई हमला करना चाहे तो भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिल सके। हर किसी को लग रहा था कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर ही शेख हसीना आएंगी, लेकिन जयशंकर और अजीत डोभाल ने खेला कर दिया। जयशंकर ने आगे बताया कि बांग्लादेश संकट पर भारत की नीति वेट एंड वॉच की है। भारत ठीक समय पर कोई कदम आगे रखेगा। जयशंकर के इस बयान के मायने ये हैं कि जयशंकर ने नेताओं को बताया कि आंदोलन के दूसरे पड़ाव में अचानक अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले तेज हुए हैं। उनकी संपत्ति और जान माल निशाने पर है। इस संदर्भ में भारत लगातार ढाका के संपर्क में है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के संदर्भ में लगातार आगाह किया जा रहा है और इस पर भारत कोई कदम उठा सकता है। वहीं बाहरी हस्तक्षेप की स्थिति से निपटने के लिए भी भारत तैयार है। आपको बता दें कि इस तख्तापलट का भारत पर पड़ने वाले असर पर जयशंकर ने कहा कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अंतरिम सरकार बनने की चर्चा है। उसके रुख के बाद ही इस सब पर बातचीत की जा सकती है। वहीं शेख हसीना कुछ दिनों तक भारत में रह सकती हैं। ब्रिटेन सरकार के राजनीतिक शरण के आग्रह पर ठंडे रुख और ब्रिटिश नियमों के कारण उन्हें अपनी योजना में बदलाव करना पड़ा है। केंद्र सरकार ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि उन्हें नई दिल्ली में लंदन जाना था। इसकी तैयारी भी कर ली गई थी। नए विकल्प पर फैसले के लिए उन्हें समय चाहिए और अगले देश हो सकता है फिनलैंड। जी हाँ, राजनयिक शरण के लिए हसीना की पहली पसंद ब्रिटेन है। उनकी बहन रेहाना की पुत्री ट्यूलिप सिद्दीकी वहाँ सांसद है। उनकी दूसरी पसंद फिनलैंड है, वहाँ भी उनके रिश्तेदार हैं। सूत्रों का दावा ये भी है कि शेख हसीना समेत उनकी पार्टी के कई नेताओं का अमेरिकी वीजा रद्द किया गया है। अमेरिका ने कहा है कि हसीना का हमारे देश में स्वागत नहीं है। अब जयशंकर के इस बयान पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।